जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करते हैं कि राधा अष्टमी, राधा रानी जी का जन्मोत्सव कब मनाया जाए। वैसे तो राधा जी का जन्म भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। अब अष्टमी तिथि 22 सितंबर शुक्रवार को दिन में 1:35 पर प्रारंभ हो रही है और ये अष्टमी तिथि 23 सितंबर शनिवार को दोपहर में दिन में 12:17 तक रहेगी। अब उदया तिथि के चलते या सूर्योदय कालीन तिथि अष्टमी शनिवार 23 सितंबर को ही प्राप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि को महत्व देते हुए राधा जी का जन्मोत्सव, जिसे राधा अष्टमी नाम से भी जानते हैं, ये पर्व, ये व्रत 23 सितंबर शनिवार को मनाया जाएगा। राधा जी का जन्मोत्सव, राधा जी को कई नामों से जाना जाता है। राधा जी बरसाने के वृषभान गोप की पुत्री थीं, इसीलिए राधा रानी को वृषभान कुमारी भी कहते हैं, गोप कुमारी भी कहते हैं। राधा जी है क्या? अगर वास्तव में देखा जाए तो राधा एक भाव है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का अनुगमन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पर चलते हैं, उनकी भक्ति भाव में लीन रहते हैं, वही तो राधा है। हम अगर सच्चे मन से अपने कन्हैया की, लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो हम भी तो राधा हैं। तो राधा एक भाव है। राधा ने भगवान श्री कृष्ण से दिव्य प्रेम किया था। इस सृष्टि को सच्चे प्रेम का महत्व समझाने के लिए कि प्रेम शरीर से नहीं होता है, प्रेम वासना से नहीं होता है, प्रेम तो आत्मा से होता है। तो राधा जी ने एक संदेश भी दिया। वैसे राधा और कृष्ण दो शरीर हैं, दो नाम हैं, लेकिन एक जान है। वही कृष्ण है, वही राधा है। आप अपने लड्डू गोपाल को राधा जी की तरह सजा दीजिए, राधा रानी लगने लगेंगे। आप अपने लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण की तरह सजा दीजिए, श्री कृष्ण लगने लगेंगे। हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल, हमारी राधा रानी, जो कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, कहते हैं कि ये भाव के भूखे हैं। लड्डू गोपाल को आप सखा बना लीजिए, सखा बन जाते हैं। पुत्र मान लीजिए, पुत्र बन जाते हैं। भगवान मान लीजिए, भगवान बन जाते हैं। जो भी मान लीजिए, वही हाल राधा जी का है। आप राधा राधा जपते रहें, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। कृष्णा कृष्णा जपते रहें, राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। अब ये कब मनाना है? तो ये 23 सितंबर शनिवार को। वैसे तो राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा, तो 10:30 के बाद किसी भी समय आप राधा अष्टमी का पर्व मनाएं और राधा रानी और ठाकुर जी की एक साथ पूजा करें। कोई मंत्र ना याद हो, कोई जरूरत नहीं। जो भी आपके पास सामग्री है, बड़े भक्ति भाव से भोग लगाइए। राधा रानी को, भगवान कृष्ण को अर्पित करिए। कोई मंत्र आपको ना आता हो, केवल मन में श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 जपते जाएं और उनका अभिषेक करते जाएं। राधा रानी का अभिषेक पंचामृत से करें, गंगा जल से करें, शुद्ध जल से करें,
सहज से करें। कहते हैं कि जिस तरह लड्डू गोपाल को गुड़ की खीर खूब मीठी हो बहुत पसंद है, कढ़ी का भोग बहुत पसंद है, वैसे ही राधा रानी को दूध की मिठाई बहुत पसंद है। राधा रानी को अरबी, जिसे हम लोगों के यहाँ घुइयाँ बोलते हैं, ये भी बहुत पसंद है। अतः 23 सितंबर शनिवार को राधा रानी को अरबी का भोग अवश्य लगाएं और पूरा दिन व्रत रहे। ऐसा भोजन करें कि मन में सात्विक विचार रहे, तामसी विचार न आए, सांसारिक माया मोह की सोच न आए और मन राधा 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 में लगा रहे। कहते हैं कि हम 2 बार क्यों राधे राधे कहते हैं। हुआ क्या कि जब भगवान कृष्ण मथुरा को छोड़ करके द्वारिका चले गए, वहां पे द्वारिका नगरी का निर्माण कर लिया, तो पूरे ब्रजवासी व्याकुल हो गए, पूरे ब्रजवासी पागल जैसे हो गए, प्रकृति सूनी हो गई, नदियां सूनी हो गईं, सब कुछ सन्नाटा जैसे लगने लगा। राधा रानी जी को बड़ी चिंता हुई कि अरे अब हम ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा कैसे करें, ये तो भगवान कृष्ण के बिना, कन्हैया के बिना तो मर जाएंगे। तो राधा रानी ने क्या किया, भगवान कृष्ण का वेश धारण कर लिया, पीतांबर पहन लिया, पीतांबर धारण करके मोर का मुकुट लगा लिया और जाते जाते भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अपनी बांसुरी देते चले गए थे। राधा रानी जी दिन भर कृष्ण के वेश में बांसुरी बजाते हुए पूरे ब्रज में विचरण करती थी, ताकि ये ब्रजवासी मरे नहीं, ये ब्रजवासी उदास ना रहे, दुखी ना रहे। ब्रजवासी जानते थे कि ये कृष्ण नहीं है, ये राधा है, इसलिए वो पुकारते थे हे राधे हे राधे। तभी से 2 बार राधे राधे कहना शुरू हुआ। राधा जी की अंतिम इच्छा क्या थी। राधा जी जब अपने प्राण त्याग रही थी तो भगवान श्री कृष्ण सामने थे और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की थी कि हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि आपकी बांसुरी सुनते हुए मैं अपने प्राण त्यागूं। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजानी चालू की और इधर राधा रानी के प्राण निकलते रहे और प्राण निकल करके दिव्य लोक को चले गए। कहते हैं कि उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, अपनी बांसुरी तोड़ दी। आप जब भी राधा और कृष्ण दोनों विग्रह, अगर आपके यहाँ एक ही विग्रह है, एक ही मूर्ति है, तो हम फिर कह रहे हैं कि वही राधा है, वही कृष्ण है। आप जिस नाम से, जिस रूप से भजेंगे वो आपको वैसे ही दर्शन होंगे। आप राधा कृष्ण को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर जीवन में धन का कोई संकट है, धन की आवक की परिवार में, घर परिवार में दिक्कत हो गई है, तो राधा रानी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। आप श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपते रहें, अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।